प्रत्याशी बनाया है। तो लोग बहुत खुश हैं और लोग चाहते हैं कि सभी लोग, मधुरापुर हमारा बहुत बड़ा गांव है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का जो प्रत्याशी है वो जीत के जाए टेंगरा विधानसभा। और इस बार जो है अपने बच्चों का भविष्य देखना है, बच्चों की पढ़ाई की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, तो ये जनता के मन में सबसे ज्यादा है और इसको लेकर जनता वोट करेगी। जहां तक मेरे गांव का सवाल है, प्रत्याशी मेरे गांव से है, तो मेरे गांव में भी बहुत क्रेज है इन चीजों को लेकर और लोग उत्साहित है। बहुत बड़े बहुत बड़ा विश्वास इनके प्रति है कि भाई अपने गांव के ये प्रत्याशी हैं। 45 वर्षों के बाद किसी मदनापुर वासी को किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो सब लोगों की इनसे बहुत आकांक्षा है। 1 साल से चल रहा था, लेकिन अभी अब सघन जनसंपर्क है वो चल रहा है। तो आज हम लोग अपने गांव में ही कल भी गए थे, आज भी हम लोग गए हैं और बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक लोगों का रुख है। लोग चाहते हैं कि मधुरापुर गांव में 45 वर्ष के बाद ये अवसर मिला है, सारे लोग यही बता रहे थे। 45 वर्ष के बाद अवसर मिला है कि मधुरापुर का कोई किसी आदमी को किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो लोग बहुत खुश हैं और लोग चाहते हैं कि सभी लोग, मधुरापुर हमारा बहुत बड़ा गांव है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का जो प्रत्याशी है वो जीत के जाए, टेंगरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे, सदन में आवाज उठाए। यहाँ जो भी समस्याएं हैं, हमारे गांव का बहुत बड़ा क्षेत्र दियारा का क्षेत्र है, तो दियारा क्षेत्र में लोगों को का बहुत हार्डशिप है, बहुत कठिन जीवन होता है उनका। नाव से जाते हैं, दिन भर जाने में ही लग जाता है, एक दिन जाने में समय लग जाता है और वहां से फिर आने में एक दिन लग जाता है। तो ये व्यवस्था हम लोग कुछ ऐसी करें कि जाने आने में सुविधा हो जाए उन लोगों को, कम से कम पीपा का पुल भी एक बन जाए अगर। और वहां पर बिजली, दूसरी जो बड़ी समस्या है बिजली की समस्या, अगर वहां पर सोलर पावर प्लांट लगाकर हम लोग बिजली पहुंचा दें दियारा में, तो दियारा की आमदनी हमारे भाइयों की कम से कम 4 गुना बढ़ जाएगी। सालों भर 3-3 फसल, 4-4 फसल निकाल सकते हैं। मिट्टी इतनी उपजाऊ। तो गांव में घूम रहे हैं, लोगों को बहुत आशा है, जनसुराज से विश्वास भी है और लोग चाह रहे हैं कि मधुरापुर इस बार पूरे टेंगरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। सर, आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन 40 पंचायत टेंगरा विधानसभा के अंतर्गत कैसे लोगों से आप मिल पाइएगा, किस तरह का रणनीति है? जहाँ आवश्यक है वहाँ पैदल डोर टू डोर करते हैं और जहाँ समय की कमी होती है वहाँ एक साथ 100-50 लोगों को, उस पूरे मोहल्ले के गांव के लोगों को बुला लेते हैं और वहाँ उन लोगों के बीच में जाके 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हम लोग मिल लेते हैं सब लोगों से। तो इस तरह से हो जाता है। मुझे विश्वास है कि पूरा का पूरा 40 पंचायत जो पूर्व में हुआ करता था, वो पूरा 40 पंचायत हम लोग एक बार नहीं 2 बार कम से कम रिपीट करके हर जगह चले जाएंगे, मिल लेंगे लोगों से, तो इसी तरह से मिलते हैं। टेंगरा विधानसभा के बहुत ऐसे गांव हैं, कमेंट बॉक्स में आया कि आर्यन सर हमारे गांव में नहीं आए, लेकिन हम जनस्वराज को देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमसे मिलने भी नहीं आए। हाँ हाँ, सबको आशा रहती है कि प्रत्याशी सबसे पहले हमारे यहाँ ही आ जाए। तो सारा पेपर फॉर्मेलिटी अब पूरा हो गया है, तो उस तरफ से हमें मुक्ति मिल गई है, नहीं तो वहीं फंसे हुए थे हम लोग। तो अब सब जगह जाएंगे, जिनको भी शिकायत है थोड़ा सा शिकायत दूर कर देंगे कि नहीं आपके साथ भी हैं, हम आपके लिए हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को भी दूर करेंगे। सर, क्या माहौल लग रहा है इस बार जनस्वराज का टेंगरा विधानसभा में? टेंगरा विधानसभा में जनस्वराज का अंडर करेंट चल रहा है और अप्रत्याशित रूप से लोगों को ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, खासकर युवाओं में। और आज तो हमने आर्यन सर के साथ मधुरापुर भी घूमा, तो यहाँ के लोगों में भी जो अंदर से खुशी है वो एहसास दिलाता है कि यह रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। क्योंकि टेंगरा विधानसभा में मधुरापुर कहीं बड़े मायने रखता है। अगर वोट एक तरफा अगर जनस्वराज की तरफ या आर्यन के सब गाँव के नाते अगर गिर जाता है तो बड़ी
हासिल उपलब्धि है। सिर्फ मधुरापुर ही नहीं, मधुरापुर तो इनका मान लीजिए पैतृक गांव है, और मधुरापुर के बाद भी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जन स्वराज की बहुत अच्छी जो ललक है लोगों में बिहार बदलाव का, वह बिहार बदलाव के लिए लोग तत्पर हैं, खासकर युवाओं में। और जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें रोजी रोजगार चाहिए, उनमें यह जन स्वराज अपना दिल उनके दिल में बैठ चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सर आर्यन सर की तरफ से, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे सर, मधुरापुर का गांव की जनता क्या सोच रही है इस बार? जनता को बहुत आशा है इनसे, आर्यन सर से, और सब लोगों के मन में यह बहुत बड़ा विश्वास इनके प्रति है कि भाई अपने गांव के ये प्रत्याशी हैं। 45 वर्षों के बाद किसी मधुरापुर वासी को किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो सब लोगों की इनसे बहुत आकांक्षाएं हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग। सब लोग चाहते हैं कि गांव ये इनका चुनाव निश्चित रूप से उनकी जीत हो, ताकि इस गांव का, इस क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो। बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान इनके माध्यम से हो, सब लोगों की यही इच्छा है। क्या लगता है सर इस बार विधानसभा का चुनाव किसके पाले में जाएगा? इस बार जन स्वराज के पाले में जाएगी और रिकॉर्ड वोट से हम लोग जीतेंगे। बिहार इस बार बदलने वाला है। सर इतना दिन कम्युनिस्ट का आप वोट देते आए, इस बार जन स्वराज को कैसे आप वोट देंगे? सबको वोट दे के देख लिए इतना दिन से, लेकिन अब हम लोग को उम्मीद है जन स्वराज को लाएंगे तो बिहार बदलेगा, शिक्षा रोजगार पलायन रुकेगा। अभी जितना युवक है सब बाहर प्रदेश में अपना घर द्वार छोड़ के रहता है, अपना घर पे सबको रोजगार मिलेगा, गाँव में मिलेगा। इस बार छठ पूजा में भी तमाम लोग आ रहे हैं अपने गांव, और लाइन क्या लगता है रुक जाएगा इस बार? एकदम रुकेगा, इतिहास बदल जाएगा बिहार का। बाबा क्या कहना चाहेंगे, मधुरापुर की जनता क्या सोच रही है इस बार? मधुरापुर के जनता में अटूट विश्वास और उत्साह है। इस बार जो चुनाव है ये एक बदलाव की ओर है। यहाँ सत्ता दल और विपक्ष दोनों जो है 25-30 साल से लगभग जो है जनता के मुद्दों को नहीं सुन रहा है, और इस बार जो है अपने बच्चों का भविष्य देखना है। बच्चों की पढ़ाई की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, तो ये जनता के मन में सबसे ज़्यादा है और इसको लेकर जनता वोट करेगी। जहाँ तक मेरे गांव का सवाल है, प्रत्याशी मेरे गांव से है, तो मेरे गांव में भी बहुत क्रेज है इन चीज़ों को लेकर, और लोग उत्साहित है एकदम। बिल्कुल हमारे गांव में लगभग 45 साल के बाद कैंडिडेट मिला है, और ये मतलब लोगों में जो है एक तरह से बहुत ही है कि हम एक तरफा, गांव के आदमी एकदम एक तरफा वोट करेगा। कुछ एक जो केडर वोट होंगे उसमें भी हम नहीं कह सकते हैं, पर एक तरफा वोट होगा ये। बाबा एक बात था, कॉमरेड गांव हुआ करता था, सीपीआई का गढ़ माना जाता था, क्या लगता है इस बार? देखिए वो समय था, और उस समय जो हमारे लीडर थे तो उसका भी मुख्य कारण यही था कि सबसे पहले हमारा गांव के नाम पर उनको वोट देता था। उससे पहले, उनसे पहले गांव में कांग्रेसी बहुत थे, लेकिन सभी कांग्रेसी बदल के कम्युनिस्ट हुए, और आज जो है आज तो सभी पार्टियों में बट गई। तो मधुरापुर एक ऐसा गांव है जहां कम से कम अपने गांव के प्रति श्रद्धा, प्यार और बहुत सहानुभूति है। गांव के लोग एकदम एकजुट होकर एक मत से वोट कर रहे हैं। कहा जाता है कि तेघड़ा विधानसभा अगर जिसे जनता चाहेगी उसे विधायक बना देती है, क्या इसमें सच्चाई? ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि जनता जिसे चाहेगी विधायक तो उसी को बनाएगी, और जनता चाह रही है कि यहाँ पर बदलाव हो। कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, ये एक विकल्प जो बरसों बाद विकल्प मिला है तेघड़ा विधानसभा नहीं बल्कि बिहार को, वो सकारात्मक होगा, बिल्कुल
अपने सही दिशा की ओर जो है